अस्सलाम वालेकुम। ये मैं सहरी में बना रही थी रोटियां, और ये दो तो मैं खुश्क रोटियां बनाती हूँ और एक पराठा जो है ना मैं अपने लिए बनाती हूँ। और ये है कि पानी सुबह दिल करता है कि बहुत ज़्यादा बंदा पिए कि सारे दिन प्यास ना लगे। वैसे तो आजकल जो रोज़े हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, इतनी प्यास महसूस नहीं होती। तो ये मैं अपने लिए बस एक अंडा और पराठा और साथ दही लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना मैं चाय नहीं पीती हूँ, और फिर रोज़ा खोलने के बाद चाय पीती हूँ। तो ये दोपहर के मैं मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी। बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ था, इसीलिए रोज़े का तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। वैसे तो गर्मी धूप निकले तो थोड़ी हो जाती है, लेकिन मौसम आजकल बहुत अच्छा है रोज़े रखने के लिए। और फिर 3 बजे जब आप 4 बजे तैयारी शुरू करते हैं तो कोई नहीं टाइम का पता चलता। और ये मैं जार लेके आई थी, एयर टाइट जार। तो रमज़ान के महीने में जितने भी आपके पास बर्तन हो तो कम होते हैं, तो ये मैंने निकाल लिए थे कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच जाती हैं इफ्तारी में तो वो फिर इसमें डाल के रख देते हैं। तो ये मैंने खोल के तो फिर धो के इनको रखना था कि जो चीज़ भी फिर डालनी हुई तो इसको काट लें। तो पाकिस्तान में तो रोज़ा इस तरह, हमारे जो शहर था उसमें ये था कि सुबह के टाइम मस्जिदों में ऐलान होते हैं, तो इस तरह जगाया जाता है कि कितना टाइम रह गया है, ये उठ जाएं। तो इस तरह होते हैं, फिर नातें लग जाती हैं, ये इस तरह कुरान पाक की कोई ना कोई सूरत वो पढ़ते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और तहज्जुद के टाइम से वो उठाना शुरू कर देते हैं तकरीबन 1:30-2 बजे के टाइम से। तो वो एक रौनक होती है वहाँ शहर में। हमारे शहर में छोटा सा शहर है, और एक हमारी बड़ी मस्जिद में वो घड़ी लगी हुई थी, घड़ियाल। तो वो जब 1 बजता था तो 1 घंटी बजती थी, जब 2 बजते थे तो 2 घंटियाँ बजती थी। तो इस तरह 12 जैसे बजते थे तो फिर 12। तो वो एक हमारे शहर में था कि बड़ा अच्छा वो सिस्टम था। तो यहाँ फिर अज़ान का हमें टाइम का करना पड़ता है कि अज़ान हो तो फिर होता है, रोज़ा खुलता है या फिर बंद होता है। तो वहाँ की वो फिर रौनक एक अलग ही थी। तो ये मैं बना रही थी थोड़े से चने कि सुबह भी खाए जाते हैं, और अगर किसी ने खाने हो रात के टाइम तो फिर रात को थोड़े से रोटी बना के तो ये खा लेते हैं। ये प्याज मैंने ब्राउन कर दिए थे, और इसमें फिर मैंने डाल दिए थे सारे मसाले। और जो चने थे वो एक दिन पहले उबाल के रख लिए थे, और उसी में मैंने धनिया वगैरह जो है ना वो शामिल कर दिया था। और एक वो बना के मैंने रख लिया था, उसी का जो पानी था वो, और चने, क्योंकि जब ये मसाला वगैरह भून जाएगा और इसमें सारा वो कर देंगे तो वो डाल देंगे तो वो फिर बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये मैं जो टमाटर डालती हूँ तो इसका मैं छिलका ज़रूर उतारती हूँ टमाटरों का, और उसके बाद फिर मैं इसको काट के इस तरह तो डाल देती हूँ। थोड़ी देर बस आप दम पे रखते हैं तो ये नरम हो जाते हैं, फिर अच्छी तरह नहीं हिला के तो इसी में मैश कर दें। तो ये मसाला जो है ना थोड़ा गाढ़ा भी बनता है चनों के लिए, और अच्छा भी बनता है। और जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा मैं गलाती हूँ कि वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा ही गले हुए। तो ये मसाला जो था ना ये हमारा तकरीबन होने वाला था, तो ये रख के आहिस्ता आंच पे तो बाकी जो छोटे छोटे जैसे काम है वो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। जैसे डस्टिंग होगी, सफाई होगी, या और भी जो कोई काम होता है फ्रूट काटने वाले, ये इस तरह जो है ना वो साथ साथ फिर मैं चटनी जो बनानी हो तो वो फिर साथ बना के तो इसके साथ साथ करके तो वो भी मैं रख लेती हूँ। किस तरह आप किचन में खड़े हैं तो छोटे छोटे जो काम होता है वो भी आपका एक खाना बनने के साथ आप 4-5 और भी काम कर लेते हैं। जैसे बर्तन हो गए वो भी आप साथ ही धो लेते हैं इसके। तो बाकी मुझे था कि आज मैंने धोने थे, एक तो किचन धोना था और दूसरा मुझे वॉशरूम जो थे वो धोने थे। तो वो मैं ये खाना शाना बना के तो फिर वो इसको बल्कि पानी लगा के चने को, तो फिर मैंने जाके तो वो जो मेरे 1-2 काम रह गए थे वो करने थे। हमारे वॉशरूम का जो शावर था वो ख़राब हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए आए थे, जिसकी वजह से सारा फिर उसमें वो कचरा और वो था, तो वो थोड़ा साफ़ करने वाला था कि कचरा उठा लें और साफ़ कर दें। तो ये फिर मैंने इसको थोड़ा सा दम पे रखा, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह मसाला वगैरह भुन गया तो फिर मैंने जो चनों का ही पानी था जिसमें इनको उबाला था तो वही पानी इसमें मैंने डाल के तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी बना ली थी। तो मैंने इस तरह किया था कि जो धनिया था ना वो इसी में काट के रख दिया था चनों में। तो वो फिर एक दिन पहले उबाल के रखे हुए थे, तो इसलिए फिर इसमें मैंने ना थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, और उसके बाद ये उतार लिए थे। तो ये ग्रेवी वाले बड़े मज़े के बनते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए कि रोटी लगा के आप खा सकें, और उबले हुए उसके साथ चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं इसको।
रमज़ान में हम एक दिन छोड़ के एक दिन पार्सल्स देते हैं, तो आज थोड़ा फ्री था। और बाकी ये था कि मैंने इफ्तारी में बहुत ही कम जो चीज़ें हैं, तो थोड़े से पकौड़े बनाने थे। और बाकी ये है कि दूसरे दिन बना के जो पार्सल्स होता है, काफ़ी सारी जो फ्रेश चीज़ें हैं वो बना के तो फिर वो पार्सल देते हैं एक दिन छोड़ के। तो ये फिर मैंने लगाई थी, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो मशीन लगाई थी। और ये है कि गर्मियों के कपड़े यहाँ दुबई में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि लॉन होती है और लॉन धुल धुल के उसकी कोई हालत ही नहीं रह जाती। तो ये फिर मैंने धोए थे कपड़े। और ये फ्रूट मंगवाया था, इधर ऑर्डर किया था, तो ये घर पे ही दे के जाते हैं। तो ये थे थोड़े से केले मुझे चाहिए थे, और सेब वगैरह, और इस तरह नाशपाती और कीवी भी थी। और इस तरह जो फ्रूट था ना वो मंगवाया हुआ था। और तो ग्रेप्स वगैरह जो थे वो हमारे घर पहले ही थे, तो वो नहीं मंगवाए जो जिनके जो चाहिए था। और फ्रूट चाट तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं फ्रूट सैलेड ही बनाती हूँ, जिसमें मैं एक जो है ना ऑरेंज वो जूस वो उसमें डाल देती हूँ या दो डाल देती हूँ। और ब्लैक पेपर अगर ज़रूरत हो तो डालती हूँ, वरना वो भी नहीं डालती। और वो बिल्कुल सादा सी बनाती हूँ। तो ये मैंने बनाना था क्रीम चाट, तो उसके लिए ये फ्रूट थोड़े से मंगवाए थे और थोड़े से मेरे घर में रखे हुए थे। तो क्रीम चाट जो मैं बनाऊंगी तो फिर वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी वीडियो उसकी। तो ये मैंने फ्रूट निकाल के, तो जो धोने वाले थे उनको धो के रखा, और बाकी जो था वो बास्केट में डाल के रखने थे। और ये फिर मैंने फ्रूट धो के तो कुछ फ्रिज में रख दिए थे, और कुछ बाहर फ्रूट बास्केट में डाल के तो रख दिए थे। तो रोज़ा इस तरह पूरा दिन ही छोटे छोटे करते टाइम गुजर जाता है और रोज़े का पता नहीं चलता। तो ये बस एक महीना होता है जो बड़ा जल्दी गुजर जाता है। और ये इबादत का महीना है, इसी में कुरान पाक आप ज़्यादा पढ़ते हैं, वैसे तो रोज़ाना ही तकरीबन पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि इस महीने में ज़्यादा हो जाता है और सुकून से बंदा पढ़ लेता है। सुबह का टाइम होता है जब रोज़ा रखते हैं, उसके बाद का टाइम होता है, तहज्जुद का टाइम होता है। तो आप जितनी सूरतें कुरान पाक ये जो भी है आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने तो अच्छा लगता है कि वो टाइम भी होता है आपके पास काफ़ी सारा पढ़ने के लिए, और आप पढ़ भी लेते हैं, और बड़ी रूटीन अच्छी सेट हो जाती है इस महीने में। तो ये कपड़े मेरे जो थे ये धुल गए थे, और फिर मैंने इसको जाके डालना था तार पे, क्योंकि मौसम आज जो था वो फिर से ही नहीं था, और बारिश आ गई तो कपड़े फिर दोबारा से ख़राब हो जाएंगे। तो ये कपड़े जो थे ये ड्राई हो गए थे, और थोड़ा हवा लगवाने के लिए मैंने जाके इसको तार पे डालना था। और ये उसके बाद फिर सारे मैंने इनको प्रेस करके तो वो इनको फिर रखना था, क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं। तो ये फिर मैंने ये स्लाइड्स ऊपर करनी थी, और उसके बाद जो था ये खिड़की खोल के फिर इसमें ये हमने साथ नीचे कर साथ इस पर ना रस्सी सी बांधी हुई है कि जिसमें कपड़े जो है ना लटकाते हैं। ये एक पहले मैं अपना एक धो के सूट तो वो डाल गई थी, और फिर ये जो बाकी मेरे सूट थे तो फिर मैंने कहा चलें ये भी धो लेते हैं, कि ये दो दो तीन दफ़ा पहन चुकी थी, तो ये दोबारा से फिर इन्हें एक दफ़ा धो लिया जाए। तो फिर प्रेस करके तो फिर इनको मैं तय करके ये हैंग करके तो खड़ा कर दूँगी। और कपड़े मैंने सारे जो डाले थे, शुक्र है इनका किसी का भी कलर एक दो तो बिल्कुल ही नया थे जो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे, तो शुक्र है कि इनका कलर नहीं उतरा, वरना दूसरों कपड़ों पे चढ़ जाना था। और वो फिर अच्छा नहीं लगता कि वो धब्बे धब्बे से हर कलर के लगे होते हैं कपड़ों के ऊपर, तो वो फिर बाहर पहनने के काबिल नहीं रहते, घर में तो आप फिर भी पहन लेते हैं। तो ये सॉक्स भी थी थोड़ी सी, ये भी धोने वाली थी, तो ये भी मैंने इन्हीं में डाल दी थी, और ये धुल गई थी ये भी। चलिए आज तो ये हमारा काम जो था आज का ख़त्म हो गया था, और बादल काफ़ी बने हुए हैं। अब पता नहीं बारिश होती भी है कि नहीं होती, लेकिन ये है कि रोज़े बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। तो आज के वीडियो यही था कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।